Good evening, students. Am I audible? Okay. Is the screen visible? Thank you, Prerna or Aryan. Okay. Okay, धीरज. Thank you. Okay. लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फार्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. इसमें किसी को कोई डाउट है? तो लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोगों ने एक ड्राइव करके निकाला था जो कि x का वैल्यू है -b प्लस रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a. ओके. ये एक रूट आपको इससे मिलेगा और फिर इससे जो है वो प्लस के जगह पे एक बार यहाँ पे माइनस साइन का यूज करेंगे, इससे फिर आपका एक रूट मिलेगा. ओके. तो ये दोनों हम लोगों ने एक सॉल्व किया था और सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला था. ओके. तो एक को हमने अल्फा और दूसरे को बीटा एज्यूम किया था, और अल्फा अगर ग्रेटर देन बीटा होगा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा तो अल्फा का वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्लस होगा. ओके. और अगर अल्फा लेस देन बीटा होगा तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे माइनस होगा. ओके. तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने. आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था. होमवर्क में 2.4 में किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर चैट बॉक्स में लिखेंगे. ओके. धीरज, आपने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था ना होमवर्क जब आपने अपलोड किया है तो? ओके, मैं डिस्कस कर देता हूँ अभी. ओके. सो सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है y² प्लस 1/3y इक्वल टू 2. ओके. अब इससे पहले किसी को कोई डाउट? एनीवन? अभिज्ञा, हर्ष, आर्यन, जय, प्रेरणा, दिविजेश? ओके. क्वेश्चन नंबर 5. ओके आर्यन. हाँ, तो ये जो है आपका क्वेश्चन है y² प्लस 1/3y इक्वल टू 2. सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले ओके. सबसे पहले ये जो 1/3 है इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो y² प्लस 1/3y का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसमें यहाँ पे 3 एलसीएम होगा, और इस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3y² प्लस y इक्वल टू 2. फिर नेक्स्ट आपका ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो यहाँ पे होगा 3y² प्लस y इक्वल टू 3 इंटू 2 डेट इज 6. अब 6 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये होगा आपका 3y² प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0. ओके. दिस इज y.
अब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब हम इस इक्वेशन के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा वी गेट ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू -6। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ओके आ रहे हैं। सो हम लोग के पास फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3, तो 4 इंटू 3 इंटू सी का वैल्यू -6, तो यहाँ पे हम लोग -6 लिखेंगे। ओके, देन 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पे माइनस और माइनस साइन दोनों जगह पे है, तो माइनस और माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 12 एंड 12 इंटू 6 72, 1 प्लस 72 इक्वल टू 73। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो 73 आया। अब हम लोग x में जो x का वैल्यू है इसमें हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a का वैल्यू पुट करेंगे। तो x इक्वल टू -b, तो -b जो है वो -1 प्लस रूट 73 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 3। ओके, और x इक्वल टू, अब एक बार हमने प्लस साइन का यूज किया है, एक बार हम लोग माइनस साइन का यूज करेंगे। -1 माइनस अंडर रूट 73, ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3, तो ये हो गया आपका -1 प्लस रूट 73 डिवाइड बाई 6 और x इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये जो है आपका x का जो वैल्यू आया आपका 1 प्लस रूट 73 डिवाइड बाई 6 एंड x इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 बाई 6। ये जो है आपका सॉल्यूशन है इसका। ये क्लियर हो गया सबको? धीरज क्लियर है? धीरज आर्यन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, नोट।
जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो मार्जिन होता है, जो आपके नोटबुक में मार्जिन होता है, या फिर अगर आप मैथ्स का नोटबुक यूज करेंगे तो उसमें मार्जिन नहीं दिया हुआ होता है। ओके, तो आप लोग लेफ्ट साइड कुछ मार्जिन स्पेस छोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसके इधर लाइन जो है आपका, इसको इसके इधर से आप लोग लिखना चालू करेंगे। ओके, उसी तरीके से ऊपर में भी हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं कॉपी में लिखते समय, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये जो है आपका और का साइन है, और ओके, तो जब भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो और का करते हैं। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने कल पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रूट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, एक जनरल फार्मूला भी हम लोगों ने डेवलप किया था, जो कि आपका है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, और ये रूट जो है वो किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो ये एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इफ फर्स्ट कंडीशन है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो रूट है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये इसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ये रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू है, ओके, रूट के अंदर कोई वैल्यू है, तो कैसे कैसा हो सकता है। एक तो रूट के अंदर ये 0 हो सकता है। ओके, क्या पॉसिबल 0 है? ठीक है, या फिर ये पॉसिबल हो पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है कोई भी, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि ये नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, जब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो यही हमारा तीन कंडीशन होगा। 0 हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, या फिर कोई पॉजिटिव नंबर होगा, या फिर कोई निगेटिव नंबर होगा। ठीक है, तो इस तीन कंडीशन से हम लोगों को ये पता करेंगे हम लोग कि इसके जो रूट है वो रियल है या फिर रियल नहीं है, या फिर इसके टू रूट है, या फिर ओनली वन रूट्स है, या फिर इसके कोई रूट्स नहीं है। ओके, तो हम लोग चलिए सबसे पहले केस 1 लेते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब अगर 0 हुआ तो क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम लोग सिंपली 0 पुट करेंगे। ओके, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए रूट 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और एक बार प्लस के साइन के साथ 0 करेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ 0 करेंगे। लेकिन दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन में आपका जो x का वैल्यू होगा वो माइनस बी बाई 2a ही होगा। ओके, तो जब ऐसा कंडीशन हो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो, तो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। जब 0 होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल एंड इक्वल होंगे। ओके, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। तो आप लोग इसको चाहो तो लिख सकते हो अपने नोटबुक में, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, then the roots of quadratic equation are real and equal। ओके, तो साथ में आप लिखते भी चलो। ओके, फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर देन 0 यानी कि इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। ओके, तो पॉजिटिव है तो उसका रूट का कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, जब भी रूट होता है तो उसके अंदर कोई भी अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है तो उसका रूट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या फिर उसका रूट का कुछ मतलब डिसिमल वगैरह में वैल्यू निकल जाता है। ओके, सो मतलब जब इस ऐसा कंडीशन हो ग्रेटर देन 0 वाला, तो इसके जो रूट होंगे वो रियल होंगे, रियल एंड अनइक्वल, मतलब रियल होंगे और दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। ओके,
तो यहाँ पे लिखो नोटबुक में क्वेश्चन 2, if b square minus 4ac greater than 0, then the roots of quadratic equation are real and unequal. फिर थर्ड कंडीशन क्या है, if b square minus 4ac less than 0, then x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. अब इस कंडीशन में जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है, मतलब रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू है, और निगेटिव वैल्यू जो है रूट के अंदर अगर होगा तो उसका रूट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसके जो रूट होंगे वो आपके रियल नहीं होंगे, मतलब नॉट रियल नंबर्स। देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल, यहाँ पे रियल होंगे ही नहीं, हम लोग इसके रूट के बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। ओके, तो ये तीनों कंडीशन क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट इन इट? हर्ष, आर्यन, धीरज, ओके, दिविजेश, और कौन कौन है, मैत्री, प्रेरणा, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अभी हम लोगों ने जो नेचर फाइंड आउट करने का प्रयास किया है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया, हमने क्या देखा यहाँ पे, हम लोगों ने देखा सिर्फ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का अगर वैल्यू हमको पता रहेगा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये इसका जो नेचर है वो क्या है, मतलब इसका नेचर वो रियल होगा या फिर नॉट रियल होगा, कितने जो है वो रूट्स होंगे, तो वो हम लोग इससे बता सकते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू पता हो तो। ओके, सो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू पता है तो हम लोग बता सकते हैं। बट एक चीज और है इसमें कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख लो, कॉपी में आप लोग लिख लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फिर नेक्स्ट उसके नीचे वाले लाइन में लिखो कि डेल्टा हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ये ट्रायंगल जैसे बना देते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा। ओके, तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, note it. Now some activity are there, so fill in the blanks. Value of discriminant 50, अगर 50 होगा तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है ये 50 वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हम लोगों ने तीन कंडीशन यहाँ पे पढ़ा है, एक ग्रेटर देन जीरो, एक इक्वल टू जीरो और एक लेस देन जीरो, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे ये कौन सा कंडीशन है, ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है। तो इसमें से कौन सा कंडीशन होगा उसके हिसाब से हम लोग बता देंगे कि इसका जो नेचर है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है या फिर रियल एंड अनइक्वल है या फिर नॉट रियल है, कौन सा कंडीशन होगा, कौन आंसर करेगा, बोलो। लेट मी चेक। दिविजेश ने आंसर किया रियल, ओके। ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि जो नेचर ऑफ रूट होगा वो होगा रियल एंड
रियल एंड अनइक्वल। ओके, रियल एंड अनइक्वल इसका नेचर ऑफ रूट होगा। नेक्स्ट -30, -30 का नेचर ऑफ रूट क्या होगा, कौन बताएगा? नॉट रियल एंड अनइक्वल। ओके, देखो यहाँ पे अगर जब माइनस निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू जब भी हो तो हम लोग वहां पे अनइक्वल मतलब लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। ओके, जनरली हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे नॉट रियल, नॉट रियल। जब वो रियल नहीं है तो हम लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे कि वो इक्वल है या फिर अनइक्वल है? सो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट सिर्फ नॉट रियल। ओके दिविजेस। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। जब जीरो रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट क्या होगा? रियल एंड इक्वल। ओके, वेरी गुड दिविजेस। हाँ, आर्यन ने भी आंसर किया है, वेरी गुड आर्यन। रियल एंड इक्वल, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। तो ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसमें हमको डिस्क्रिमिनेंट पता करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू जो है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में आपने जो क्वेश्चन किया होगा उसमें आपने बहुत निकाला होगा इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू 1। ओके, बी का वैल्यू क्या होगा? +10, तो यहाँ पे +10 लिखेंगे, और सी का वैल्यू जो है वो -7। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -7। तो 10 स्क्वायर दैट इज 100, और यहाँ पे माइनस है, माइनस दो जगह माइनस माइनस प्लस, 7 इंटू 4 28। ओके, 100 प्लस 28 दैट इज 128। ओके, तो ये हो गया, इजी क्वेश्चन है। तो एक आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग करिए क्वेश्चन एक। हम्म, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। आप लोग जल्दी से इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगा। सारे लोग का आंसर चाहिए हमको। ओके आर्यन, थैंक यू। 53, वेरी गुड। ओके दिविजेस, वेरी गुड।
मैत्री आपने सॉल्व किया? ओके धीरज, वेरी गुड। ओके, आपने सेकंड भी कर लिया दिविजय से, वाह। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x-1 सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, और ए और बी, ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ओके, और हमको निकालना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए के जगह पे 1 है और सी के जगह पे -1, तो 4 इंटू 1 इंटू -1, तो ये हो गया अब -4 और माइनस माइनस +4। ओके, तो 7 जा 49 +4 दैट इज 53। ओके, सबका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। अब हम लोग अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका हमको नेचर ऑफ रूट बताना है। तो क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि इसका नेचर ऑफ रूट क्या है। अगर b ग्रेटर देन 0 होगा तो वो रियल एंड अनइक्वल होगा, अगर इक्वल टू 0 हुआ तो वो रियल एंड इक्वल होगा, और अगर लेस देन 0 हुआ तो वो जो है आपका नॉट रियल होगा। ओके, तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि ए बी सी का वैल्यू क्या है। तो ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 7। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 7। ओके, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 2 जा 14 एंड 14 4 जा 56, 25 माइनस 56 दैट इज -31, -31। हम लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कैपिटल डी से भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू है वो निगेटिव है, यानी कि देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल। क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, नॉट रियल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू -9। ओके, सी का वैल्यू -9, बी का वैल्यू +2 और ए का वैल्यू 1। ओके, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं होता है तो हम लोग वहां पे उसको 1 लिखते हैं। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी का वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का जो वैल्यू होगा वो -9, तो 9 4 जा 36, यहाँ पे -36 होगा। ओके, ये माइनस माइनस प्लस होगा और 4 + 36 दैट इज 40। अब यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 जो है वो केस है आपका रियल एंड अनइक्वल का। ठीक है, तो देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, √3x² प्लस 2√3x प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको यही बताना है कि ये रियल है या फिर नेचर ऑफ रूट बताना है। ठीक है, तो वापस से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो a का वैल्यू √3। अब देखो, अब यहाँ पे √3 रूट में आया है। ओके, तो घबराना नहीं है, रूट में का जो भी वैल्यू है, जो कोफिशिएंट है ए बी सी का, उसको हमको लिखना है। ओके, तो ये नहीं समझना कि रूट वाला क्वेश्चन है
इसको हमको सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो b इक्वल टू 2√3 एंड c इक्वल टू √3। ओके, तो बी स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2√3। ओके, 2√3 पुट करेंगे, -4 इंटू ए के जगह पे √3 है तो √3 पुट करेंगे, फिर c के जगह पे √3 पुट करेंगे। ओके, देन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, एंड √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा। ओके, √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। ओके, -4 इंटू, फिर यहाँ पे √3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। ओके, तो 4 इंटू 3 12 -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आया वो 0 आया, तो 0 मीन्स the roots of the equation are real and equal, real and equal। ओके, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये सब आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। और इसका एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है, और वो भी एक या दो नंबर, 2 मार्क, एक और 2 नंबर का। ओके, या फिर ये आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि इसका जो नेचर ऑफ रूट है वो क्या है। एक इक्वेशन दिया जाएगा, उसका नेचर ऑफ रूट पूछा जाएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। ये एक क्वेश्चन दे देगा, आपको बोलेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है एक या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नेचर ऑफ रूट क्या है। ओके, उससे पहले हम लोगों ने कैसे एक जनरल फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, तो वो हमने ड्राइव किया, फिर हम लोगों ने देखा कि इसका नेचर ऑफ रूट क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि जो रूट्स हैं मतलब एक अल्फा और बीटा जो हम लोगों ने देखा था, तो उनके बीच का में रिलेशन क्या है। ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, अल्फा सॉरी रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच क्या रिलेशन है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा जो है वो रूट्स है इसके, इस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, अब हम लोगों ने जैसे कि क्या था आपका फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके, तो यहाँ पे ये x का 2 वैल्यू है, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो एक जो है वो आपका अल्फा होता है और दूसरा वाला बीटा होता है। तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में 2a है डिनोमिनेटर में, तो 2a लिखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। तो जब ऐड करोगे तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होगा आपका माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस 2b डिवाइड बाई 2a, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। ओके, तो ये चीज है आपका। फिर अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इंटू, अब फिर बीटा का वैल्यू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, एंड ये और ये हम लोग मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा है आपने। ये किसका एक्सपांसन है, ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इज इट राइट? पढ़ा है आपने?
ओके। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इसको ए एज्यूम कर लीजिए थोड़े टाइम के लिए, और इसको बी एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, तो ये भी आपका ए होगा और ये भी आपका बी होगा। ओके, तो ये देखिए ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी। ओके, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूले पर हम लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पे a जो है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे और b का भी स्क्वायर करके लिखेंगे। तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, फिर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का स्क्वायर। तो रूट है तो रूट हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फिर माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस फोर ए सी डिवाइड बाई फोर ए स्क्वायर। ओके, अब फोर ए सी है और फोर ए स्क्वायर है, तो फोर फोर कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ए इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका होगा सी बाई ए। ओके, तो हम लोग यहाँ से हम लोगों ने देखा कि अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो सी बाई ए है। ओके, और अल्फा बीटा का जो सम है वो माइनस बी बाई ए है। ओके, तो आप लोग इसको जो है वो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए ऊपर हेडिंग में द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स। ओके, फिर नीचे लिखिएगा अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अभी। जब नोट हो जाएगा तो आप लोग डन लिखेंगे चैट बॉक्स में। सारे लोग नोट करेंगे इसको, ठीक है। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए और रख लिए उसको। स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, सारे लोग इसको नोटबुक में नोट करेंगे। ओके,
नोट हो गया? ओके धीरज, वेरी गुड। ओके दिविजेश। ओके, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। एक एक्टिविटी है, वो क्या है, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस बिलो प्रॉपरली। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, माइनस बी बाई ए जैसा है वैसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा, सी बाई ए। ठीक है, ये हम लोगों ने खुद से फाइंड आउट किया है। तो चलो इसका आंसर भी बता दो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन कर लेंगे। -10 इक्वल टू होगा ये -10 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है, +10 है, तो -10 डिवाइड बाई 10। तो ये 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा -1। ओके, और फिर नेक्स्ट सी बाई ए इक्वल टू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू 10, तो 1 डिवाइड बाई 10। ओके, तो ए प्लस बी का वैल्यू है -1, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/10। ओके दिविजेस, नॉट -10/1। ओके, दिस इज -1। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² plus 6x minus 5 equal to 0, then find alpha plus beta and alpha into beta। ओके, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, कौन बताएगा, -b/a होगा। ओके, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a। तो यही हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे दूसरे वर्ड्स में दिया रहता है, वर्ड्स में इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है। तो हम लोग जब हम लोग दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सम ऑफ रूट्स। ओके, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन यूज कर दिया। ओके, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू होगा c/a, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं रूट्स का, तो उसका वैल्यू c/a होता है। और जब हम लोग सम करते हैं, ठीक है, तो -b/a होता है। तो हम लोग फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 6 एंड सी का वैल्यू -5 होगा। ओके, फिर ए बी सी का वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो ए प्लस बी इक्वल टू होता है -b/a, तो बी के जगह पे 6 पुट करेंगे और ए के जगह पे 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका -3, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू सी का वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया -5/2। ओके, तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस 13x प्लस के इक्वल टू 0 इज 7। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इन दोनों रूट, मतलब ये दोनों को हम लोगों ने अभी वैल्यू फाइंड आउट किया है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब कि
अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है 7, जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ओके, और ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें एक के दिया हुआ है। ओके, अननोन के दिया हुआ है, तो हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू 1 कहाँ से होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 होगा। फिर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -13 है, तो बी का वैल्यू -13, एंड सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू क्या होगा? के होगा। ओके, तो सी इक्वल टू के। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो है उसको लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू बी का वैल्यू -13, तो माइनस माइनस 13 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 13। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। लेकिन बट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7, जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 7, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7। ओके, तो ये हो गया आपका। फिर 2 अल्फा प्लस, तो ये कैसे हो गया? अब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 अल्फा इक्वल टू 20। तो ये देखिए अल्फा और अल्फा, 2 अल्फा प्लस बीटा और माइनस बीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 13 प्लस 7 20। इज इट क्लियर? ओके, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 10, तो अल्फा का वैल्यू 10 होगा। देन बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। बीटा का वैल्यू क्या होगा? बीटा का वैल्यू होगा आपका, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं अल्फा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो बीटा का वैल्यू होगा, बीटा इक्वल टू 13 माइनस 10, दैट इज बीटा इक्वल टू 3। ठीक है, अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई ए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू क्या है? 10, तो 10 रखेंगे। बीटा का वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 रखेंगे। तो 10 इंटू 3 इक्वल टू के बाई 1। सी का वैल्यू के है, ए का वैल्यू 1 है, तो के बाई 1। तो के का वैल्यू क्या होगा? 10 इंटू 3 दैट इज 30। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक थर्ड एग्जाम्पल पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? थोड़ा इस पे सोचो। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, किसी को कोई आइडिया आ रहा है कैसे करेंगे? तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो कंपेयरिंग करके। तो ए इक्वल टू 1 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 होगा। फिर बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू -1। फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू -5/1 इक्वल टू -5। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब सी का वैल्यू -1 है, तो -1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -1। अब हमको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हमने निकाला क्या? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमको नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सपांसन आपने पढ़ा होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे। और -3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू, ये अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का वैल्यू -1 है, तो -1 हम यहाँ पे रखेंगे इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5, तो हम लोग यहाँ पे -5 रखेंगे। ओके,
तो यहाँ पे आपका इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 माइनस, अब यहाँ पे माइनस 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 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा, और 5 3 जा 15, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू -140 होगा। ओके, इज इट क्लियर? ओके धीरज, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको कैसे निकालेंगे? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो जैसे कि सपोज आपको नहीं पता है, ओके, यहाँ पे गिवन है तो छोड़ो इसको, अगर सपोज आपको नहीं पता है तो क्या करोगे, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर होगा तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होगा। तो हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बी, इसका वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसको हम लोग क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, देखो थोड़ा सा हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, तो इसको कैसे निकाल लिया इतना जल्दी। ओके, तो इस तरीके से आपको मतलब सोचना है कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको कर सॉल्व करने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने निकाला है -5 है, तो -5 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू -1, यहाँ पे -1 रखेंगे, 5 स्क्वायर -5 स्क्वायर 25, और -2 इंटू -1 डेट इज +2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 27। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ओके, ये क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला है टॉपिक है आपका टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। ठीक है, अगर रूट्स दिया हुआ है, ओके, जैसे रूट्स अगर आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है, हम लोग कैसे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी अगर किसी को कोई डाउट है, अभी जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट आज के क्लास में? अभिज्ञा, धीरज, जय, मैत्री, प्रेरणा। ओके, नो नो नो, ओके, तो चलिए अभी हमारे पास टाइम है तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 तो सब लोग कर लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्रूट, नेचर ऑफ फ्रूट तो आप निकाल ही सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स बिलो। ठीक है, ये मतलब इससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अभी मैंने नहीं बताया है, इस पे डिस्कशन नहीं किया है, तो ये आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज दिस। ओके, तो ये आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग ट्राई करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है अल्फा प्लस बीटा आर रूट्स ऑफ दिस, फाइंड। हाँ, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था जस्ट इससे पहले एग्जाम्पल। वो क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना था और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो जो लोग भी समझ गए होंगे वो लोग कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 है द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, क्या है, नेचर ऑफ रूट दिया हुआ है रियल एंड इक्वल, तो फाइंड के।
तो यहाँ पे 3y² प्लस KY प्लस 12 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? रियल एंड इक्वल है रूट्स, मतलब कि अल्फा, मतलब कि d का जो वैल्यू है वो क्या है, d इक्वल टू, सॉरी, d जब भी लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग उसको कैपिटल D से लिखते हैं, ठीक है। तो कैपिटल D इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब रियल एंड इक्वल का मतलब क्या हुआ, d इक्वल टू 0। डेट मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पहले कंपेयर कर लेंगे इसको, फिर ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा तो इस b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे, तो b का वैल्यू जो होगा वो रखेंगे। उसके बाद आपका एक अननोन होगा k, तो k का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो ए बी सी का कंपेरिजन यहाँ पे नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, तो के एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2, तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेरिजन करोगे तो ए बी सी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब फिर उस ए बी सी को वैल्यू को b² माइनस 4ac में पुट कर देंगे, तो आपका जो है वो के टर्म में एक इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो के का वैल्यू होगा वही आपका निकालना है, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क जो है वो प्रैक्टिस से 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इस पे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो आज के क्लास में किसी को और कोई डाउट? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। सारे लोग मीटिंग लेफ्ट कर देंगे। जय मैत्री। जय, प्लीज लीव द मीटिंग।